हाय व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक होगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, या सेपरेशन चल रहा है। किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग होगी, सारी सिचुएशन में मैच करेगी। और दूसरी चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है। तो जब भी ये आपके सामने आती है तब से आपकी लाइफ से रेजोनेट करेगी। यहाँ पर मेन जो चीज़ होती है वो आपकी एनर्जी का मैच होना, कि आपकी सिचुएशन से कितनी एनर्जी मैच हो रही है। जोडिएक्स इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, एनर्जी आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है कि वो मिलनी चाहिए, आपकी इस रीडिंग से कनेक्ट होनी चाहिए एनर्जी। तो आज देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंटली फीलिंग क्या है आपको लेकर। द मैजिशियन, अब वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको इमोशंस भी है उनके लिए, उनके मन में आपके लिए, और एक अट्रैक्शन भी है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि अब आपकी उनकी लाइफ में होना चाहिए। अगर नहीं है आप लोग तो वो इस तरह की सोच में है कि अब उनको आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी लाइफ में शायद वो अबंडेंस थे जो उनकी लाइफ में किसी के पास होने पे नहीं आई। एक प्रिंस की तरह आपने अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को रखा, एक राजा की तरह उनको अपनी लाइफ में रखा, एक ऐसी एनर्जी की तरह रखा कि आपकी लाइफ में अगर कोई था या कोई है उस समय रहा होगा या प्रेजेंट टाइम में है तो सिर्फ आपके पार्टनर हैं। ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर ना आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके मन में इस तरह की थिंकिंग आ रही है कि आप अगर उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बात नहीं आपकी हो पा रही है या किसी भी तरह से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है जो आपके पार्टनर को नहीं पता है, और वो उस चीज़ के बारे में पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अब उनको ये डर सता रहा है कि कहीं अब आप लोग उनसे मूव ऑन न कर जाओ, कहीं आप उनकी किसी बात से हर्ट हुए हो तो मूव ऑन कर जाओ। तो वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं उनके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। 1 मिनट, एक मेरा कार्ड गिर गया है, मैं ले लेती हूँ पहले। एट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि वो अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं जिस जगह पे फंसा हुआ हूँ, जिस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, जिस तरह की एनर्जी में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लेडी खड़ी है और जस्ट उसके सामने एक मिरर है जिसने आंखों पे पट्टी बांध रखी। उस मिरर में वो लेडी आंखों में पट्टी बांधे हुए खड़ी है, लेकिन जो मिरर के सामने खड़ी है वो उसकी आंखों पे पट्टी नहीं है। यानी कि अब आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर मैं सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, पास्ट में मैंने जो भी किया वो आंखों पे पट्टी बांध के किया, सारी सिचुएशन को जो भी मैंने झेला वो आंखों पे पट्टी बांध के झेला, लेकिन अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगा। मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल के अपने पार्टनर की तरफ बढ़ूँगा। द फूल की एनर्जी भी यही इंडिकेट कर रही है कि वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में ग्रो देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस देखना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। द स्टार द फूल के बाद आया है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो अब आपकी तरह
अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आके अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। शायद मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हों। दूसरी चीज़, अब उन्होंने ये देखना भी शुरू कर दिया है कि अब मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना शुरू कर दिया है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिया है। जितना शायद पास्ट में आप उनके लिए पैशनेट रहते थे, आप उनके लिए हर एक चीज़ को करने के लिए अवेलेबल रहते थे, हर एक चीज़ के लिए आप तुरंत तैयार रहते थे, यानी कि मतलब सामने बंदे ने अगर आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड कर दी ना, तो आप हर उस चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे, हर समय, एनी टाइम, हर समय तैयार रहते थे। लेकिन अब शायद आप लोगों ने ऐसा करना बंद कर दिया है और अपने ऊपर फोकस हो गए हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा सा ख़राब लग रही है कि मैं अपने पार्टनर की तरफ बढ़ता हूँ लेकिन वो तो मेरे ऊपर बिल्कुल फोकस ही नहीं है। और देखते हैं उनकी करंट फीलिंग में आपको लेकर क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि टू ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में इन्होंने दो सिचुएशन की वजह से आपको लीव किया, आपकी सिचुएशन को लीव किया, या आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितना वो और चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे थे। यही चीज़ें आज की डेट में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि अब क्या मेरे व्यूवर्स उनको उतनी प्रायोरिटी देंगे अगर मैं उनकी लाइफ में जाता हूँ, या उनकी लाइफ में अब एंट्री करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या मेरे व्यूवर्स उतना अब उनको फोकस करेंगे जितना वो पहले करते थे। और ये थोड़ा सा ना ईगोइस्टिक पर्सन भी मुझे लग रहे हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है, द हाई प्रिस्टेस एंड द लवर। अब उनको आपके रिलेशन का एहसास हो रहा है कि आपका रिलेशन और उनका रिलेशन क्या है, किस तरह के आप लोग रिलेशन में हो, इस चीज़ का अब उनको एहसास हो रहा है कि आपका और उनका रिलेशन ना, पहले तो उन्होंने एज ए फ़न लिया अपनी लाइफ में, एज ए एक इन्जॉयमेंट के तौर पे लिया कि हाँ ठीक है, कोई आया, इन्जॉय किया, ख़त्म हो गया। लेकिन अब उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये रिलेशन मेरा ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से, कितने भी लड़ाई हो जाए, कितने भी झगड़े हो जाएं, कितना भी मनमुटाव एक दूसरे के लिए हो जाए, लेकिन ये रिलेशन कभी भी मेरे से नहीं छूट सकता। ये उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और रियलाइजेशन कौन करा रहा है? द हाई प्रिस्टेस, यानी कि इंट्यूशन के बेस पे उनको रियलाइजेशन हो रहा है। डिवाइन उनको इस बात की इंट्यूशन दे रहा है, बार बार इंट्यूशन दे रहा है कि आपका ये रिलेशन जो है वो डिवाइन से कनेक्टेड है और इस रिलेशन को आप लाइफ से कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते। और यही चीज़ें शायद आप लोगों को भी फील होती होंगी, जो मेरे व्यूवर्स हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रिलेशन में चाहे जितना लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, चाहे एक एक हफ्ते आप लोग बात ना करते हो, एक एक हफ्ते आप लोगों ने एक दूसरे को, लेकिन आपके मन में हमेशा यही पर्सन क्यों चलता होगा? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलेशन हमारे होते हैं, हम और किसी के बारे में क्यों नहीं सोचते, सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में क्यों सोचते हैं? और एक ही की वाइब्रेशन हमको बार बार क्यों आती है? उसकी वजह ये है कि अगर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है तो आपको वो बार बार आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, बार बार आपकी लाइफ में एंट्री करेगा ही करेगा। आप उस कनेक्शन से दूर नहीं भाग सकते। और चूँकि यहाँ पर आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी का भी हो सकता है, तो ये चीज़ें अब जाके आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि आपका जो भी कनेक्शन है वो डिवाइन से रिलेटेड कनेक्शन है। और अब वो आपकी तरफ एक प्योरिटी के साथ बढ़ना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी के साथ बढ़ना चाहते हैं कि अब उनको यही रिलेशन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया जिसमें मैं बोल सकूँ कि उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, या वो अब आपके बारे में लॉयल्टी नहीं रख रहे हैं, अब आपके बारे में ऑनेस्टी नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कार्ड आए वो सारे ही मतलब बहुत ही प्योर सोल के कार्ड आए कि हाँ अब वो इस रिलेशन में क्या चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपके रिलेशन में अगर वो इतना अच्छा सोच रहे हैं तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उन व्यूअर्स के लिए, वो उनके रिलेशन के लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें।
प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि उनके रिलेशन के लिए, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन के लिए अब उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बहुत ज़्यादा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ कप्स। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे अब। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए अब क्या एक्शन लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, फोर ऑफ कप। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अब उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट पहले आया था, द चैरियट अब आ गया, और स्ट्रेंथ, बॉटम की एनर्जी स्ट्रेंथ। ओके, देखिए जो एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि जो पास्ट में वो दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, वहाँ पे अब ये डिसीजन लेते हुए दिखेंगे कि मुझे किस तरफ बढ़ना है। पास्ट की एनर्जी में उन्होंने जो भी पास्ट में एक दो चीज़ों में जगल किया और एक चीज़ को चुना, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये उस इंसान को चुन रहे हैं जो बाहर है। यानी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से बहुत दूर होंगे, सिटी वाइज, कंट्री वाइज, या आप लोगों में जोग्राफिकली दूरियां आ गई होंगी या इमोशन वाइज दूरियां आ गई होंगी। वो चीज़ों को ये कवर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ की एक्शन का कार्ड है, वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए अब बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप खुद देखो कि ये बंदा ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पर बहुत अंधेरा है, लेकिन इसके हाथ में एक लालटेन है। इन्होंने होप नहीं खोई है इस रिलेशन को लेके, और आपके बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इस रिलेशन में उन्हें विक्ट्री चाहिए। अगर आप लोग कमिटमेंट के लिए अपने पार्टनर को बोलते थे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए या मैरिज करना चाहते थे, तो वो चीज़ें अब होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपने शायद पास्ट में उनको बहुत सारे ऑप्शन दिए अपनी लाइफ में, बार बार उनको ऑप्शन देते रहे और वो रिजेक्ट करते रहे। लेकिन अब वो उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं कि आपने कितने बार उनको मौके दिए अपनी लाइफ में आने के, कितनी बार उनको समझाने की कोशिश करी, कितनी बार आप लोगों ने उनको हर चीज़ बताने की कोशिश करी, लेकिन वो क्या था, उन्होंने किसी बात पे कोई गौर नहीं किया। लेकिन आज वो उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को गिल्ट में ला रहे हैं। उनको इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि मैंने अगर पास्ट में आपकी बात को माना होता या मेरे व्यूवर्स की बात को माना होता तो मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती, मेरा पार्टनर मुझसे दूर नहीं जाता। अपने अंदर जो उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, उस स्ट्रेंथ को लाते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ उनके अंदर इस चीज़ से नहीं थी क्योंकि वहाँ पर दो सिचुएशन को वो आपस में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। कभी भी कोई भी दो सिचुएशन एक साथ बैलेंस हो ही नहीं सकती, और वो चीज़ें अगर खासकर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे तो बैलेंस होना बहुत मुश्किल होता है कि दो सिचुएशन को आप एक साथ बैलेंस कैसे कर पाओगे। पास्ट में वो फैमिली की वजह से या समाज की वजह से या जिसकी वजह से भी आपसे दूर हुए, उसका रिजल्ट उनको ये मिला कि उनकी लाइफ की जो साइकिल थी ना, वो आपके साथ तो गुड वे में चल रही थी, लेकिन उसके बाद उनकी साइकिल बैड वे में चलने लगी। अब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको अपनी फैमिली मानते हैं, फैमिली की तरह आपको देखते हैं, आप उनकी फैमिली, आपके साथ अपनी फैमिली को जनरेट करना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छी एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन की कि वो अब आपके लिए एक्शन में आना चाहते हैं और एक्शन लेना भी चाहते हैं। वो अपने अंदर पूरी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि किस तरह मुझे अपने पार्टनर की तरफ
बढ़ना है। तो देखते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको कहना क्या चाहते हैं। एक तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो पास्ट में गलतियां करी, मैंने जो तुम्हारे रिलेशन को नहीं समझा, उस चीज़ के लिए मैं बहुत गिल्ट में हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि कहीं तुम मेरी लाइफ से चली ना जाओ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत पता करता हूँ, मैं तुम्हारे इस रिलेशन में बहुत अपने अपने आप को बिल्कुल झोंक देना चाहता हूँ, यानी कि मैं इस रिलेशन में विक्ट्री चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी तरह ही कोई पार्टनर चाहिए था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी के कारण बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ इस रिलेशन में, बहुत सारे लोगों से फाइटिंग करी हुई इस रिलेशन में। अब मैं बिना कोई सिचुएशन को देखे मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें इमोशनली बहुत हर्ट किया है, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और आज की डेट में मैं खुद उस स्ट्रेंथ को जुटा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे तरफ माफ़ी मांगने के लिए कैसे बढ़ूँ, क्योंकि अब शायद तुम मेरे लिए एक पहेली बनती जा रही हो, एक ऐसी पहेली बनती जा रही हो कि अब तुमने अपने इमोशंस को बताना बंद कर दिया। और ये शायद मेरी अपने ही किए का फल है, जो मुझे इन चीज़ों को देखकर मिल रहा है। तो ये सारे मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि मैं किस तरह से अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। तो अगर आपसे ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से कनेक्ट करी हो, आपकी सिचुएशन से इस रीडिंग में कुछ भी कनेक्शन हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।